हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय लेखा शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2023 का जो आपके सितंबर में पेपर चल रहे हैं या होने वाले हैं, उसके लिए ये प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मैंने इस प्रश्न पत्र के जो 23 क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर सहित बताए हैं, एक भी आंसर नहीं छोड़ा, पूरे आंसर बताए हैं। तो आप इसको कंप्लीट जरूर देखना ताकि आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त हो सकें। तो आप लोग सामने इस प्रकार से पेपर रहेगा जिसमें आप लोगों के रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर और पूरा पेपर अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इनको आप लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। इसमें निर्देशों में यह बताया जाता है कि कितने नंबर के आपके कौन सा प्रश्न रहेगा, कितने नंबर पर लिखना है आपको, ठीक, यही सब रहता है। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने सही विकल्प, जो आपके कितने नंबर में रहेंगे, जो 6 नंबर में होने वाले हैं। तो 6 नंबर में रहेंगे, तो इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो पहला देख लेते हैं, अगर आप लोगों को पता चलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं है तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहले का निम्न में से कौन सा रोकड़ प्रवाह का प्रयोग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि। दूसरा, निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है, तो हो जाएगा तल पट, मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा लिखा है साझेदारी बर्फ के समापन का पर अविभाजित लाभों तथा संयोग का हस्तांतरित किया जाता है, तो तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक स्टूडेंट, चलिए अगला का चौथा, जब किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा उसके भाग के खाते के साथ। पाँचवा लगा आवास, यानी आवास दो साझेदार हैं जो लाभ हानि और अंदर रूट के 2 अनुपात के 3 के अनुपात बातें बस भविष्य में समान अनुपात रखना तय किया गया है, किस साझेदार द्वारा किस मात्रा में त्याग किया जाएगा। तो पाँचवें के आंसर की बात करते हैं तो इसमें द ऑप्शन आपका सही रहेगा, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर बा द्वारा त्याग गया है 1/10। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पाँचवा ऑप्शन सही रहेगा, पाँचवें का द ऑप्शन। छठवां लगा औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना है पूर्व वर्षों की हानियाँ होती हैं, तो क्या होती है, तो इसमें लोग हुए बावला घटाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पे 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थान को पूछ दीजिए, तो रिक्त स्थान किस प्रकार से करना है, चलिए बढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा साझेदारी का जन्म से होता है, तो क्या होता है, तो सब लोग होंगे पहले वाले में अनुबंध, और दूसरा ऐसा ओवरलैप करके लगोगे ठहराव, ठीक, और फिर लगोगे समझौता। तो इस प्रकार से पहले वाले खाली स्थान भरेंगे। दूसरा प्राप्ति क्लास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। अरे कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ को लिखना होगा। ठीक है, सीधे लिखकर आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotespdf.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिएगा कक्षा 9वीं हिंदी यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए सेट बी सेट सी सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन का, यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अनुपात है, नया अनुपात भरा हुआ है, तो लोगों के पुराना अनुपात, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार द्वारा स्वयं का कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं व्यवसाय। ठीक, अगला देखते हैं कंपनी के स्थायी माने जाते हैं, तो कौन माना जाता है, तो लोग हुए समता अंशधारी लिखना है। चौथा हो जाता है, पाँचवा लगा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी उसके प्राप्त होती है, तो क्या होती है, विनियोग। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के रिक्तस्थान में कंप्लीट करवा दिया मैंने। चलिए छठवां देखते हैं, आदर्श चल अनुपात माना जाता है,
तो कितना माना जाता है 2:1। फिर लगा 7वां दीर्घकालीन संपत्तियों का क्या विक्रय किया जाता है, तो कैसा किया जाता है, विनियोग द्वारा, विनियोग। ओके, चलिए इसी बात बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपके सामने सही जोड़ियाँ। चलिए सही जोड़ियाँ हम आपके सामने यहाँ पर मिलाऊंगा। तो पहले लगाए साझेदारी संलेख बनाया, तो वाले हुए अनिवार्य नहीं, इस पर लगा दे। दूसरा पुराना अनुपात नया अनुपात, तो लोगोगे त्याग अनुपात। ठीक, वसूली खाते में संपत्तियाँ, तो लोगों तीसरा लोगों दावाले में पुस्तक मूल्य पर दर्शाई गई। चौथा है अंशहरण खाते शेष, तो लोगों पूंजीगत संचय। पांचवा आर्थिक चिट्ठा, तो सत्य असत्य, सत्य में उचित। लेनदान तो वापसन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी भी कंप्लीट करवा दी मैंने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर। इनके आंसर देखने से पहले मैं आप लोग बता दूं, एक खुशखबरी दे दूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा कि जिस प्रकार मैं अभी 13 परीक्षा की संपूर्ण सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसी प्रकार मैं अर्धवार्षिक के बताऊँगा, इसी प्रकार से वार्षिक के बताऊँगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से प्राप्त हो सके, अच्छे नंबर भी मिल सके। चलिए शुरू कर देते। तो सब रहेंगे एक शब्द एक वाक्य आंसर, तो इनको करते हैं। गला बैठ जाता बच्चों आप लोगों के लिए, इस प्रकार बोलते बोलते बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है स्टूडेंट वीडियो, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो इस बात पे एक लाइक हो जाए। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, करें। चलिए तो पहला देख रहे हैं। ख्याति के मूल्यवान, देखो ख्याति के मूल्यवान का आधार क्या है, तो क्या है, क्रय के बरस पर लाभ का रूप लिखोगे। क्रय के बरस व लाभ का रूप, ठीक, रूप लिखा है। अगला है दूसरा, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है, तो लोगों की साझेदारी संलेख में वर्णित होने पर, कि लोगों की साझेदारी का होने पर साझेदारी संलेख में वर्णित होने पर लिख लेंगे। तीसरा है, क्या लाभ अनुपात परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है, तो लोग हाँ है, हाँ आवश्यक है, ठीक। चौथा लगा, क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है, तो लोगोगे नहीं। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहेंगे, तो कहेंगे प्रवर्तक, ठीक। चलिए, किन ऋण पत्रों के हस्ताक्षर केवल सदुपयोग मात्रा हो जाती है, छठवें का लोगोगे वाहक ऋण पत्र, ठीक। चलिए छठवां साधा, वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर किया जाना कहलाते हैं, तो चालू दायित्व, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप सतसत भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से 6 नंबर रहेंगे, वित्तीय विश्लेषण विवरणों का बनाना कानून अनिवार्य नहीं है, तो हो जाएगा सत्य। दूसरा, अधिक चिट्ठा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को केवल वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति को ही दर्शाया जाता है, सत्य। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, तो यह सत्य हो जाएगा, तीसरा वाला सत्य। चौथा, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति की विक्रय पर मनाया जाता है, चौथे का भी असत्य। पांचवा, साझेदारी संलेख बनाया अनिवार्य है, तो ये भी असत्य। पांचवा, साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित है, असत्य। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर सतत मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप सामने क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लिखा ख्याति से आप क्या समझते हैं, तो बताइए ख्याति से क्या समझते हैं, तो आप लोग लिखोगे लेखांकन की दृष्टि कोण से ख्याति से तात्पर्य किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने वाले को ख्याति कहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे तो लिखता भी नहीं बन रहा है,
तो मैंने सोचा है इन सभी के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको एक PDF बना ली है, तो उस PDF को देने वाला हूँ। पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक। इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, उससे तो आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे तो ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पे इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।